नमस्कार। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दिल्ली की एक रैली में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, बीजेपी गद्दी छोड़ो का दिया नारा। और उज्ज्वला योजना के दूसरे संस्करण के साथ आ गई है बीजेपी। इस बार सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेगा। जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट से खतरनाक संकेत, तेजी से गर्म हो रही है धरती। पिछड़ रही है अफगान सेना, तालिबान का 4 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा। और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करें उससे पहले आपसे मैं एक आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आप सत्य हिंदी के सदस्य नहीं बने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां सत्य हिंदी की सदस्यता योजना का एक लिंक है, उस पर क्लिक करें। आप सत्य हिंदी की मदद करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा रास्ता है कि आप इसके सदस्य बन जाएं। सदस्य बनकर इसके लिए भुगतान करके आप जो पैसा देते हैं उससे न सिर्फ सत्य हिंदी टीम को मदद मिलती है, बल्कि आप इस पत्रकारिता को जिंदा रखने में, इसको मजबूत बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस पत्रकारिता की आज की तारीख में हमको और आपको दोनों को बहुत ज़रूरत है। और यहीं आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी ये एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे लगातार सत्य हिंदी के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अब आज की खबरों पर विस्तार से बात। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को राजनीतिक कार्यक्रम और रैली वगैरह करने की अनुमति नहीं मिल रही है, दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के करीब बहुत नजदीक एक दिन दहाड़े एक रैली हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए गए। ये ऐसे समय में हुआ है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है जिन्होंने रविवार को जंतर मंतर पर एक रैली में ये नारे लगाए। इसमें धारा 153A के तहत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया है, लेकिन ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, जबकि ये रैली सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने आयोजित की थी। और तमाम वीडियो इस वक्त बाजार में सर्कुलेशन में हैं, जिनमें आप उन लोगों की तस्वीरें साफ साफ देख सकते हैं जो ये नारे लगा रहे हैं, जो वहां मौजूद एक रिपोर्टर को घेर कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उससे भी नारे लगाने की जबरदस्ती मांग कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, महिला अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को सड़क पर उतर आई है। पार्टी ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा दे दिया है और प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। 10 अगस्त को भी ये प्रदर्शन जारी रहेंगे और इसके तहत विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय पदयात्रा भी निकाली जा रही हैं। ये पदयात्राएं सभी 403 विधानसभा सीटों में निकाली जा रही हैं। पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की प्रदेश, जिला, ब्लॉक और शहर इकाइयों ने पूरी ताकत झोंक दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सियासी भविष्य दांव पर है। दूसरी ओर बीजेपी के भी बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के काम में जुटे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और समाजवादी पार्टी ने आज से ही ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवा लगातार गर्म होती जा रही है। गरीबों को रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना पर आलोचना झेली केंद्र सरकार ने और उसके बाद आलोचना यह थी कि इसमें लोगों को सिलेंडर एक बार तो मिल गए हैं, लेकिन उसे दोबारा भरवाने की हालत बहुत से लोगों की नहीं होती है और ये सिलेंडर खाली रखे हैं और महिलाएं दोबारा चूल्हे के धुएं में अपनी जिंदगी बिता रही हैं। केंद्र सरकार ने यह आलोचना सुनने के बाद अब उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के साथ साथ पहला गैस सिलेंडर और एक चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई में भी कटौती की गई है। अब जो लोग इसके लाभार्थी होंगे उनको राशन कार्ड या स्थायी ठिकाने का प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक डिक्लेरेशन काफी होगा। पहली उज्ज्वला योजना में सरकार रसोई गैस के कनेक्शन के लिए ही 1600 रुपए की आर्थिक सहायता दिया करती थी।
गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के कर्ज ले सकते थे। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए थे। बाद में इसे बढ़ाकर इसकी समय सीमा अप्रैल 2018 तक की गई थी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े समुदाय, चाय बागानों में काम करने वाले, जंगलों में रहने वाले, द्वीपों पर रहने वालों को भी शामिल किया गया था। सरकार ने इसका लक्ष्य भी बढ़ाकर 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया था। और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो आने वाले दिनों में खतरों की ओर संकेत करती है, बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। इसके हिसाब से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संकट में है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि धरती का तापमान एक दशक पहले ही यानी 2030 तक ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पहले यह अनुमान था कि 2040 तक ऐसा होगा, लेकिन अब वो 2030 में ये होने का अंदाजा लगा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ते तापमान यानी गर्मी के कारण दुनिया भर में भयंकर आपदाएं आने वाली हैं, भयंकर मुसीबतें आएंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से सिर्फ 2 दशकों में ही तापमान की सीमाएं टूट चुकी हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकता है। समुद्र किनारे बसे शहरों के लिए यह बड़ी खतरे की घंटी है। रिपोर्ट कहती है कि इससे पहले जो औद्योगिक काल था, पूर्व औद्योगिक समय से हुई लगभग पूरी तापमान वृद्धि अब तक जो गर्मी बढ़ी है, यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से, औद्योगिकरण से पहले के समय से लेकर अब तक जितनी गर्मी बढ़ी है, ये लगभग सब की सब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ऊष्मा अवशोषित करने वाली यानी गर्मी को निकालने वाली गैसों की वजह से हुई है। ये इन गैसों का उत्पादन भारी पैमाने पर होता है उद्योगों में, और उसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसमें से अधिकतर इंसानों द्वारा कोयला, तेल, लकड़ी और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल जलाए जाने की वजह से है। लेकिन इसके साथ एक उम्मीद भी जुड़ी हुई है कि ग्रीन हाउस गैसों यानी जो गैसों का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर उनके उत्सर्जन में, उनके बनने में बड़ी कटौती की जाए तो फिर शायद तापमान को स्थिर किया जा सकता है। और इस दिशा में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जितना चल रहा है, जिस रफ्तार से चल रहा है, उसे और बढ़ाने की जरूरत भी महसूस होती है। अफगानिस्तान से खबर यह आ रही है कि हवाई हमलों के बावजूद अफगान सेना तालिबान के साथ लड़ाई में बुरी तरह पिछड़ रही है और एक के बाद एक इलाके इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। रविवार को तालिबानों ने उत्तरी शहरों कुंदूज, सरेपुल और तालुकान पर कब्जा कर लिया। ताजिकिस्तान से सटे प्रांत निमरूज की राजधानी जरंज पर उनका कब्जा 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही हो गया था। बीबीसी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि स्वतंत्र सूत्रों से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन अफगान सेना ने इससे इनकार भी नहीं किया है, यानी खंडन भी नहीं किया है। राष्ट्रीय अफगान सेना ने कहा है कि इन 4 शहरों को जल्दी ही तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। ये भी प्रकारांतर से पुष्टि है, यानी अगर छुड़ा लिया जाएगा इसका अर्थ है कि अभी छुड़ाए नहीं गए हैं या ये उसके कब्जे में चले गए हैं। ये 4 प्रांत या 4 शहर ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान से सटे इलाकों में है। इन पर कब्जे का अर्थ ये होता है कि अफगानिस्तान का लगभग पूरा का पूरा उत्तरी इलाका है, जो उसको उत्तर में दूसरे देशों से जोड़ता है, वो हिस्सा अफगान सेना के हाथ से निकल चुका है। सुनिए सच में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।